एक डाउट क्वेश्चन है कि cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स tan पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको करना कैसे है? यहां पर LHS ले लो और ये दिया हुआ है cos x 1 माइनस साइन एक्स। तो cos तो है, तो लिख दो साइन के फॉर्म में इसको लिखो। तो 90 माइनस एक्स, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो 10th वाला फॉर्मूला लगा है, कॉस के जगह लिखूंगा मैं साइन 90 माइनस थीटा और बाई 1 माइनस, और ये साइन जो दिख रहा है इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस एक्स। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। मतलब क्या होना है कि एंगल आपका हाफ हो जाएगा। जो भी आप एंगल देख रहे हो वो एंगल हाफ हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, अगर कॉस हम सॉरी यहां पर अगर रहा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स रहा, 90 माइनस एक्स रहा, साइन थीटा अगर रहा, तो ये होगा 2 साइन, डिवाइड कर दो एंगल। तो 90 का आधा किया तो कितना हो गया, पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2। यही करेंगे ना। इस एंगल का हाफ करो तो हाफ कितना होगा जी, पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 और एक्स का हाफ एक्स बाई 2। ऐसे करेंगे हम लोग। और उसी तरह से आप लिखोगे कॉस को यहाँ पर, तो कॉस का भी हाफ करोगे पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, कौन सा? हाँ, ये साइन 2 थीटा का फॉर्म में हुआ, ये वाला फॉर्म में। इसको आप 2 थीटा समझोगे। हमने क्या बोला कि ये जो भी एंगल रहेगा इस पैटर्न में अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 साइन और थीटा होगा। थीटा कैसे दिखाएगा, जो भी यहां पे रहेगा उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे, हाफ करेंगे। कॉस में भी एंगल जो भी रहा उसका मुझे हाफ करना है। ठीक है। हाँ, ये पूरा का 2 थीटा। जैसे अगर 4 थीटा होता तो कितना होता, 2 थीटा 2 थीटा। अगर 3 थीटा होता तो 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2। अच्छा, उसी तरह एक और पढ़ाया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो क्या होता था, 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अगर 2 थीटा हुआ तो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, हाफ हो गया। तो उसी तरह यहां पर बताइए 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स रहा, 90 माइनस एक्स। तो यहां पर जो भी एंगल रहेगा कॉस के बाद जो भी रहा उसको मुझे क्या करना है, हाफ कर देना। सिंपल सा बात है। तो टोटल कितना होगा जी, 2 साइन स्क्वायर और इसका हाफ कर दो, तो पाई बाई 2 का हाफ कितना होगा, पाई बाई 4, और थीटा का मतलब एक्स का हाफ एक्स बाई 2। ठीक है, एक्स बाई 2। मतलब इसके जगह हम लोग जो पुट करेंगे ये पूरे के जगह वो वैल्यू। तो 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 2 कैंसल, साइन और साइन कैंसल। तो कॉस बाई कितना बचा, साइन मिलकर कितना, कॉट। और ये थीटा का काम करेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। लेकिन मुझे tan में लाना है, तो tan में कैसे लेकर आएंगे, 10th वाला फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा। लेकिन थीटा कौन है बताओ, ये पूरा थीटा है, इतना बड़ा थीटा। ठीक है, तो होगा क्या, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई। क्लियर है, ये थीटा का काम करेगा, ये पूरा थीटा। अब जब ब्रैकेट आपका टूटेगा तो गेस करो, तो टोटल tan होगा 90 माइनस पाई बाई 4।
90 में से ये 90 है और ये 45 है, तो पाई बाई 4 ही बचेगा। नहीं, ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो 90 में से 45 माइनस करोगे तो 45 बचेगा, और 45 को कैसे लिखेंगे, पाई बाई, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस एक्स बाई टू, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसी मेथड से हम प्रूफ करेंगे। यही देखिए, यही आपको लेकर के आना था। तो पहले कॉस को हमने क्या किया, साइन में कौन सा फॉर्मूला लगाया था, क्लास 10th वाला। साइन को किस में किया, कॉस में। उसके बाद साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने लगाया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको लगाया। और बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ जितना बता रहा हूं उतना ही सीखो अभी, एक एक स्टेप, एटॉमिक हैबिट, छोटा छोटा आदत बनाना है। ये दोनों आपस में कैंसल, कैंसल कॉट में कन्वर्ट हो गया। तो कॉट को मुझे 10 में लाना है, तो उसके लिए फिर क्लास 10th का फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा, ये पूरा हमारा थीटा का काम कर रहा है, पूरा का पूरा। तो 90 माइनस थीटा किया तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, ये इसका आंसर। tan पाई बाई 4 नहीं, या पाई बाई 4 होगा, गलत बोलो, ठीक है, वहां होगा पाई बाई 4 होना चाहिए। चलिए लिखे इसको। देखो, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग ये 3 फॉर्मूला पे प्रैक्टिस करेंगे। मल्टीपल सब मल्टीपल तो मैं पढ़ाया ही था, ये मल्टीपल सब मल्टीपल का ही पार्ट का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो फॉर्मूला बढ़िया से देख लीजिए, सिर्फ देखना है, याद मत कीजिए, खाली देखिए इसका पैटर्न कैसा लग रहा है, एंगल कहाँ पे, साइन है, कॉस है, बस यही देखना है आप, याद करने की कोशिश मत करो, खाली बढ़िया से देखो, इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। ध्यान देना ही याद होना है। मूवी देखते वक्त कोई याद नहीं करता होगा, खाली ध्यान देता होगा, कहाँ कहाँ कौन कौन सा हीरो कहाँ पे है, पिक्चर कहाँ पे है, क्या है, बस खाली ध्यान देना है आपको। तो यहाँ क्या ध्यान देना बताओ, एंगल कितना था, 3 थीटा था, और एंगल का क्या हाल हुआ, मतलब 1/3 हो गया, उसको 3 से डिवाइड कर दी गई, ये हुआ है कि नहीं। और बताओ, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, ऊपर में कितना है, 3, 3 4 और 3, और सब जगह साइन दिख रहा है। उसी तरह कॉस में क्या है, उल्टा कर दिया गया है, 4 3 और 3, और कॉस है और कॉस, ठीक है, सिर्फ देखना है बढ़िया से। यहाँ देखो 3 tan थीटा, यहाँ 3 है, और पावर में भी क्या कर दिया 3, और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा कर दिया। देखिए, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है इक्वल टू 1, लेकिन सबसे पहले कि आखिर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसके लिए या तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो सेकंड वाला। और इसके साथ ही साथ देखो, यहाँ साइन 3 थीटा है और कॉस 3 थीटा है, या तो एलएचएस से आरएचएस लगता है फॉर्मूला, नहीं तो आरएचएस से एलएचएस लगता है। तो अभी पैटर्न देखो, इतना लंबा चौड़ा एक साथ दिख रहा है, तो जरूर क्या होगा, आरएचएस से एलएचएस लगना है। लेकिन उसके लिए भी फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर कॉस में है तो पहले क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे 4 दिखना चाहिए, यही है ना। एक मिनट, यहाँ पे 8 होगा, जिसको 8 कर लो, तो 8 कर लो। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या होना चाहिए, बोलो 4 होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है 8। तो कैसे लाएंगे हम लोग, 2 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 4 कॉस क्यूब पाई बाई 9 माइनस 3, होगा ना, 3 कॉस पाई बाई 9। एक एक स्टेप सीखना है, कितना स्टेप सीखना है, एक एक स्टेप, ध्यान से सुनो। ये स्टेप समझ में आ गया, कुछ नहीं किया गया, कॉमन निकाला गया। अब जरा देखो, क्या ये क्वेश्चन मेरा फॉर्मूला पे बेस्ड है, हेलो, देखो ये फॉर्मूला है, यहाँ देखो, ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखिएगा, 4 है, 4 है, कॉस है, क्यूब है, और थीटा का काम ये कर रहा है, फिर 3 है, कॉस है, थीटा का काम ये कर रहा है। अच्छा, जब इधर से जाएंगे, अच्छा इधर से आते थे तो एंगल कितना हो जाता था, 3 से डिवाइड हो जाता था, और इधर से इधर जाओगे तो अगर थीटा है तो कितना बन गया, 3 थीटा बन गया है, मतलब एंगल हमारा 3 गुना हो गया, ट्रिपल हो गया है, ठीक है। तो बताओ, ये 2 रहने दो, इनटू क्या लिखेंगे, आरएचएस में लिखें तो कॉस लिखेंगे, और 3 इंटू थीटा का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 9, मतलब इसका 3 गुना, इसको काट दो, पाई बाई 3 हो गया, क्लियर। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है 2 कॉस पाई बाई 3,
और ये π/3 कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, मैं साइड में लिख दिया हूँ। तो cos 60 का वैल्यू कितना होना है? 1/2 होना है। ये दोनों कट जाएगा, फाइनल आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो यही इसका पूरा का पूरा आंसर है। हमने यहां से 2 कॉमन निकाला, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। cos 6x को इतना प्रूफ करना है आपको। ठीक है, देखो जाएगा कैसे। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर इसको हम लोग प्रोसीड कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वेल, यहां पर एंगल देखो, सबसे बड़ा खेल है एंगल का। और यहां सब जगह एंगल क्या दिख रहा है बताओ? एक्स हो गया है। मतलब 6x कन्वर्ट हो गया एक्स में। लेकिन अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ाया हूं मैं 6x एक्स में कन्वर्ट हो जाए? या तो डबल वाला एंगल हाफ हो जाता है, नहीं तो ट्रिपल वाला एंगल 1/3 हो जाता है। यही पढ़ाया था। तो हमें इसी दो रूल का यूज करके बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, अच्छा डबल वाला कॉस है, कॉस 2 थीटा का, और हर जगह क्या लाना है बताओ? तो कॉस ही लाना है। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस के टर्म में कौन बताएगा? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस के टर्म में करीब 4 फॉर्मूला। हाँ बोलो पायल। हाँ वेरी गुड, 2 cos² θ-1। ये फॉर्मूला पढ़ाया था, इसमें 4 फॉर्मूला पढ़ाया था। एक कॉस साइन के टर्म में, एक कॉस के टर्म में, एक साइन के टर्म में, एक टैन के टर्म में। ठीक है, और इसी को क्यों लगा रहा हूं पता चल रहा है? क्योंकि सब जगह क्या लाना है हमको? कॉस लाना है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, मैंने लिखा cos 6x लिख दिया। ये फॉर्मूला एंगल का क्या करता है? क्या करता है एंगल का? आधा करता है। जो भी एंगल रहेगा उसका आधा करेगा। तो क्या फायदा होगा बताओ? यहाँ 2 तो रहेगा ही, cos² रहेगा, और एंगल का माइनस रख दिया। एंगल की जगह क्या रखेंगे? इसका आधा करो, 6x का आधा किया तो कितना? 3x। हाँ ये cos² है, ये तो स्क्वायर होना है। ठीक है, 2 cos² सब कुछ सेम होना है, एंगल का आधा -1। इसमें कोई दिक्कत फॉर्मूला लगाने में? हेलो, एक एक स्टेप, बस एक स्टेप मेरे को सिखाना है। चलो, अच्छा जैसे ही आया, कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को? cos 3x, क्या ऐसा फॉर्मूला सिखाया गया था? क्योंकि 3 गुना का अब क्या करना है? एक्स में लाना है। तो अभी जस्ट बताया गया था क्या? 4 cos³ x -3 cos x पूरे का होल स्क्वायर -1। 2 की जगह 2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे? a², 16, इसका स्क्वायर करो तो कितना हो गया? 6x माइनस पहले प्लस इसका b², तो 3 का स्क्वायर 9 cos² x -2 इंटू 4 cos³ x इंटू 3 cos x। ये चीज दिख रहा है? a² प्लस b² 2ab। क्या हुआ बोलो? ये तो इसका a² की है। अच्छा देख लो, ऐसे 9 हो गया। अच्छा -1 लिख रहे हैं, जैसे 2 cos³ पूरे का होल स्क्वायर, ये करेंगे ना? ऐसे करेंगे ना हम लोग? सॉरी 2 नहीं 4 है ना, ये 4 पूरे का होल स्क्वायर। ये देखो इसका होल स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा कितना? 16, और इसको किया तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको भी देख लो, अगर दिक्कत है तो यहां भी लिख लो 9, 9 या 3 लिखो भी, 3 cos x पूरे का होल स्क्वायर, और इधर कितना दिख रहा है? -1। अब बताओ, 2 की जगह 2, 16
कॉस का पावर 6x प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 24 कॉस का पावर 4x माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लो 32 कॉस का पावर 6x 18 कॉस स्क्वायर एक्स 48 कॉस का पावर 4x माइनस 1 ये लाना था ना हम लोग को। हाँ खाली अरेंज कर लो बस हो गया। 32 पहले लिख लेंगे कॉस का पावर 6x और माइनस 48 लिखेंगे कॉस का पावर 4x और फिर 18 लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यही इसका आंसर है कॉस 6x का यही आंसर। पता चला पहले कौन सा फॉर्मूला लगा कॉस 2 थीटा का, फिर कौन सा लगा कॉस 3 थीटा का, और बस खाली एक्सपेंड किया गया। फिर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं हम लोग, उसको अप्लाई किया गया। ठीक है अच्छा ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले। इस बार जो क्वेश्चन है बिल्कुल पहले जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग। पहले क्या था 6x था और उसे कन्वर्ट करना था x में। इस बार क्या कर दिया बताओ 5x है और कन्वर्ट करना है x में और x में। देखो क्या क्या यूज होने वाला है। इसके पहले जैसा हम लोग बनाए थे क्या लगता है वैसा करने से होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहां 6x था तो हाफ करने पे 3x आ गया था, तो फॉर्मूला भी 3x का मिल गया। लेकिन 5x का हाफ करोगे तो कितना होगा 2.5 आएगा, तो वैसा तो कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है। तब इसका क्या करेंगे हम लोग प्लान बी। तो जब मल्टीप्लाई करके नहीं हो रहा है तो इसको ऐड करो 3x प्लस 2x लिख सकते हैं इसको प्लस करके ऐसे करके। तो ये हमारा ए हो गया और ये वाला बी हो गया। अब देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला लगता जाएगा, मैं साइड में करके बताता जा रहा हूं कितने फॉर्मूले इसमें यूज हुए हैं। ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का, कौन बताएगा? हु कैन टेल मी? अभी तक अगर याद नहीं है तो शर्म की बात है। फिर बताओ भूमिका। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है ये देखो, अगर आपके माइंड में फॉर्मूला नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इसलिए सेपरेट कॉपी में फॉर्मूला को लिखिए, खुद अपने हाथ से लिखिए जितना मैंने पढ़ाया है, और सबको क्या करो एक जगह रखो, उसको रिमेंबर करो। रोज आने से पहले या स्कूल में भी टाइम मिलता है देखिए आप इसको। ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखिए कॉस दो कॉस होगा, ये ए का काम कर रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस लेट मी राइट साइन ए एंड साइन बी। और ये सब देखिए कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, सब देखिए आएगा उसमें जब पढ़ाऊंगा कॉम्पिटिटिव वाला क्वेश्चन दूंगा वहां मिलेगा आपको कॉस ए कॉस बी। अच्छा यहां तक तो आ गया, लेकिन पर्पस हमारा क्या है एक्स में लाना है। तो ये 3x है ये 2x है, तो क्या अब लाया जा सकता है? cos 3x का फॉर्मूला पता है cos के टर्म में? बताओ क्या है? 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। अच्छा cos 2x का फॉर्मूला पता है आपको cos के टर्म में? अभी जस्ट पढ़ाया हूं मैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पढ़ाया अभी। अच्छा साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ाया हूं मैं, cos के टर्म में नहीं है, इसका साइन ए के टर्म में होता है। तो ये 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है ये फॉर्मूला। तो अभी कितना फॉर्मूला लगा? एक हमारा कॉस 3x का लगा, एक हमारा साइन 3x का लगा, और एक साइन 2x का लगा। 4 फॉर्मूला अभी तक लगा है यहाँ, और एक cos 2x का भी लगा है ना। हाँ cos 2x का भी लगा है। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, सारे डाटा को हम ट्राई करेंगे कि कॉस में कन्वर्ट हो जाए। ये साइन में है ठीक है, देखो कैसे करना है।
और इधर वाला मल्टीप्लाई कर दो आपस में, थोड़ा मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसी को इसके साथ, तो होगा 8 कॉस का पावर 5x माइनस इसी को 1 के साथ, तो 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस इसको इसके साथ 6 कॉस क्यूब एक्स प्लस इसको इसके साथ 3 कॉस एक्स माइनस। अच्छा यहां से कॉमन निकाल दो तो 3 और 4, यहां से स्क्वायर कॉमन निकले, सॉरी साइन एक कॉमन निकलेगा कि नहीं, साइन इधर लिख कॉमन निकाल रहे हैं, एक साइन पहले से है और एक साइन यहां से निकलेगा, तो मिलके कितना हो जाएगा बोलो, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, आराम से देखिए मैंने क्या किया, यहां से साइन निकाला और ये साइन निकला तो कहां जाएगा, इस साइड जाएगा, नहीं तो इधर निकालेंगे हम लोग, हमने इधर निकाला, क्या फायदा होगा इससे, एक साइन पहले से था, एक साइन और आ गया, तो दोनों मिलकर साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा ये करने से क्या फायदा होना है, देखो 8 कॉस का पावर 5x माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस क्यूब एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस ये 3 4 रखो, मुझे इसे कॉस में कन्वर्ट करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इंटू कॉस एक्स, ठीक है, 8 कॉस का पावर 5x माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, थोड़ा इसको ब्रेक कीजिए, कितना होगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे डायरेक्ट बताओ, तो ये -1 आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 में से 4 चला गया, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये 2 को रहने दो, यहाँ पे 2 रख दो और अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो cos x माइनस कॉस क्यूब एक्स, हाँ 2 यहां रख दिया, बाहर निकाल दिया इधर, ठीक है, या कर सकते हो अंदर भी ले जा सकते हो, अगर अंदर ले जाओगे तो क्या होगा देखो, तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दिया हमने। अब फाइनली बताइए 8 कॉस का पावर 5x माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 6 कॉस क्यूब एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस, बताओ कैसे मल्टीप्लाई करें, अब -1 लेंगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो थोड़ा मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 कॉस एक्स, इसको इसको क्या तो प्लस क्यू एक्स, इसको इसके साथ करो तो प्लस क्यू एक्स और इसको करेंगे तो -2 कॉस का पावर 5x, देखा। अब बताइए इतना सारा टर्म हो गया है, या तो कुछ कटेगा या फिर कुछ ऐड होगा, थोड़ा देखो तो, इसको काटेंगे क्या ऐड करेंगे, क्या करना होगा बोलो, पहले तो सेम टर्म देखो कहाँ कहाँ है, एक ये टर्म सेम है और एक ये वाला टर्म सेम है कि नहीं, लेकिन अगर ब्रैकेट टूटेगा, डायरेक्ट बताओ मेरे को, ब्रैकेट ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, समझ में आ रहा है, तो वहां पे 2 कॉस का पावर 5x से 8 कॉस का पावर 5x है, तो बताइए 10 कॉस का पावर 5x हो गया, ठीक है। अच्छा कॉस क्यूब एक्स यहां पर और कहां दिख रहा है, उधर बताओ निखिल, कहां दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है उधर कॉस क्यूब एक्स दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, तो प्लस वाला लेंगे, यहां प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, माइनस, क्योंकि पहले माइनस था और ब्रेक होगा तो प्लस माइनस मिलकर माइनस, तो बताइए 4 कॉस क्यूब एक्स
-2 cos क्यूब एक्स, तो मिलकर -6 cos क्यूब एक्स। अच्छा ये भी था ना, अरे बाप रे, बहुत सारा है, बहुत सारा, रुको। तो पहले इन दोनों को फरिया ले, -10 इधर कर लो, 4 हो गया, और जब ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस में जाएगा, तो -10 -4 -14 -14 cos क्यूब एक्स। ठीक है, अब आ जाओ, माइनस माइनस प्लस, तो उधर चला गया +2 cos का पावर 5x, यही हो गया ना। अच्छा वो तो ऐड हो गया, अच्छा ठीक है, यही बचा ना, तो +cos 5x, यही है ना, +5 cos x होगा, यही बचेगा हमारा, इतना ही लाना था ना। कितना है? देखो तो कहीं लैक हुआ है क्या, कुछ छूटा है क्या, देखो तो। क्योंकि हम लोग को लाना था 16 लाना था ना, जबकि हो कितना रहा है, 10 हो रहा है। 14 लाना था जबकि 20 चाहिए था ना। अच्छा cos 3x cos 2x हो गया, ठीक है, sin 3x sin 2x हो गया। एक बार चेक करो तो, चलो इसमें एरर फाइंड करो, गलतियां फाइंड करो। ठीक है, ये भी आना चाहिए अब। क्लियर है? बताओ, ये सही है, ये भी सही है, ये सही है, और वो भी सही है। ठीक है, हाँ चलो देख लेते हैं, इसमें गलती फाइंड करना हम लोग को। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 8, ये सही है, इसको इसके साथ क्या, ये भी सही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 6 cos क्यूब एक्स, ठीक है, माइनस माइनस किया तो 3x, ये भी सही है। अच्छा यहाँ देखो, फिर हमने साइन बाहर निकाला तो sin2x हो गया था, cos x रखो, 2 बाहर रहने दो, ये तो यहाँ तक ठीक है हम लोगों का। तो यहाँ भी ये वाला भी सारा पोर्शन सही है। ऑल राइट, ठीक है, अब बताओ, यहाँ साइन को किया 1 - cos² x, 2 1 - cos² x cos x हो गया। अब कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा देखिएगा, इसको ब्रेक किया था हमने ना, तो इसको हाँ, अच्छा हाँ देखो, ये वाला था यहाँ 4 आता, यहीं से देखो गड़बड़ आया है। यहाँ देखो सब, ये 4 एक बार 1 से मल्टीप्लाई होता, और 4 एक बार कॉस से होता, तो माइनस माइनस करेंगे तो कितना, +4 cos²x। समझ में आ गया? अरे भाई, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे दोनों के साथ, तो माइनस नहीं आएगा। हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, रुको, इसको इससे किया था तो कितना गया था, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए सुनिए पहली मेरी बात, अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो यहां से 2 टर्म टूटेगा, और ये 3 पहले से था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, -4, और 3 मिलके कितना, -1, और माइनस माइनस प्लस यहाँ ठीक है, ठीक है, और इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ, अब यहाँ देखो, -1 को इसके साथ किया तो -2 cos x, और इसके साथ किया तो +2 cos क्यूब एक्स। यहाँ पे खाली गड़बड़ हुआ है, 4 2 जा 8, यही कल्प्रिट है, और यहाँ भी माइनस, यहाँ देखो, और यहाँ भी क्या होगा, 4 2 जा 8। ठीक है, अब देखो तो, जब 8 आया तो हो सकता है, देखो तो 8 और 8 16, अब आ गया 16, यहाँ 16 आ गया। अब जो ये क्यूब वाला पोर्शन था, ये दोनों मिलकर 10 था ही, और अब कितना हो गया, 10 और 10 20, ये 20 आ गया, हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, खाली मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा दिक्कत था इसमें। तो पूरे क्वेश्चन में देखो कितना फॉर्मूला यूज हुआ है, cos a + b का, cos 3x का,
साइन 3x का, साइन 2x का एंड कॉस 2x का। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में देखो डिफरेंस कितना आ गया, कॉस 6x में और कॉस 5x वाला में। ये टिक मार लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, एक फॉर्मूला ये देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कंपटीशन लेवल में पूछता है कि कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 का पावर 2a डॉट 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 कॉस 2 का पावर n-1a। आपको लाना है साइन 2 का पावर na बाई 2 का पावर n साइन ए। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो, ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में, तो वहां पे बनाने का तरीका अलग था। आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से भी बना सकते हो, दोनों में से कहीं से भी बना सकते हो। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखिए, जब थोड़ा सा हम लोग आगे कंसेप्ट बढ़ जाएंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन बहुत सा रहेगा कि किसी भी तरीके से आप घुस सकते हो, जब आपके पास तरीका पता रहेगा। तो बताओ, इस फॉर्मूला को लगाने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमने पढ़ाया था कि जिसका वैल्यू पता है उसको पहले वैल्यू देख लो। कॉस 60 का कितना है, 1/2, और ये बचा कॉस 20, कॉस 40 एंड कॉस 80। और बताइए, इस फॉर्मूला में होने के लिए क्या चाहिए, कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 का पावर a। तो बताओ, ऐसा पैटर्न दिख रहा है क्या अभी। तो कॉस 20 को थीटा मान लो। अच्छा, 40 को 2 इंटू 20 लिख सकते हो। अच्छा, 80 को 2 का पावर 2 इंटू 20 लिख सकते हो, ऐसे करके। 2 का पावर 2 किया तो कितना, 4, और इंटू 20 लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो थोड़ा कंपेयर कर लो आप। कंपेयर अगर करोगे तो ये हमारा क्या हो गया, ए का काम कर रहा है, और ये क्या हो गया, 2a हो गया कि नहीं, 2a, ये 2 का पावर ए, यही हो गया। तो यहाँ n कितने बार, देखो फॉर्मूला में कह रहा था कि साइन होगा 2 का पावर n होगा, n नंबर ऑफ टर्म को बोल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, n कब बोल रहा है बताओ ना, n। तो यहाँ टोटल टर्म कितना है, 3। तो 2 का पावर 3, और यहाँ a, और a की जगह क्या रखेंगे बोलो, 20 बाई 2 का पावर 3 और साइन 20। ठीक है, ये बताओ, फिर हो गया साइन, ये कितना हो गया 160, और डिवाइडेड बाई 8, और साइन 20। अच्छा, साइन 160 को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 20 डिवाइडेड बाई, ये बताया था ना, तो फॉर्मूला ये पढ़ाया था मैंने, साइन 180 माइनस थीटा को, और नहीं तो 90 इंटू 1 वाला फॉर्मूला लगाओ जो पढ़ाया था डॉगी वाला, याद आ रहा है। तो ये डायरेक्ट साइन थीटा आ जाएगा। तो बताइए, साइन 180 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा मतलब 20, और बाई 8, और इंटू साइन 20, ये हो गया साइन 20। कैंसिल कर दो, नेट आंसर कितना, और हाफ। अच्छा, हाफ से भी मल्टीप्लाई था ना, हाँ, इधर से हाफ से मल्टीप्लाई चलता आ रहा है। ये देखो, 1/2, 1/2, तो टोटल मिला के कितना हो गया 1/2, नेट आंसर 1/60, यही आंसर। ठीक है, तो जब आपके पास ऑप्शन रहेगा, अप्रोच रहेगा, तो आप किसी से भी बना सकते हो। ये तो फिर भी मैं, हाँ किसी से भी बना लीजिए, अगर याद नहीं है तो देखो वहां भी तो याद रखना ही पड़ेगा वो वाला। ठीक है, देखिए थोड़ा बड़ा है, देखो पहले भूलने पे दिमाग मत लगाओ, पहले देखो कि 4-5 बार हम कैसे पढ़े हैं, नहीं समझी, हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन आ सकता है। माइंडसेट पहले रखो ना कि 4-5 वाला पढ़ेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे किसको भूलना नहीं भूलना है। क्लियर है, खाली देखना है, याद भी नहीं करना, क्या करना है, देखना है बस। देखिए इसका कलर देखिए, इसको डॉट डॉट देखिए, इसका स्क्वायर देखिए, समझ में आ रहा है ना, बस यही काम करना है, और कुछ नहीं करना है। देखिए, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा इस बार। इस बार क्वेश्चन में क्या किया गया है, देखो
हम्म, एक मिनट, चलो देखो क्या करना है। ये कॉस है 7 पाई/4 तो है ही, कॉस 2 पाई/7। देखो ये फॉर्मूला पे फिट बैठ रहा है क्या? यहां तक तो सही है। ये कॉस है कॉस 2 है, लेकिन होना क्या चाहिए था, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होना चाहिए था वहां। 4 तो नहीं दिख रहा इधर। तो अब क्या कर लो, कॉस रखो और यहाँ पर पाई-4 पाई/7 लिख सकते हैं। देखो तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यही आ जाएगा फिर। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर्मूला यहाँ आएगा, कॉस पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, पाई माइनस थीटा का। तो कॉस लिखेंगे पाई/7, इसका नेगेटिव बाहर निकलेगा कि नहीं, 2 पाई/7 रहेगा। और कॉस लिखेंगे 4 पाई/7, नेगेटिव क्या हो गया, बाहर आ गया। अब बताओ फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये ए का काम करेगा, 2a, 2 का स्क्वायर मतलब 4a। तो फॉर्मूला क्या कह रहा था बताओ, माइनस साइन का पावर 2n, यही है। देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, 2na/2 का पावर n साइन ए, यही था। देखो बता रहा हूं मैं, यहाँ देखते जाइए पहले। अब फॉर्मूला रखो तो साइन की जगह साइन, 2 की जगह 2, और n की जगह कितना, 3, और a की जगह पाई/7 बाई 2 का पावर 3, और साइन क्या रखे बोलो, पाई/7। ठीक है, एक चीज देखिए और, माइनस रखो, ये कितना हो गया बताओ, साइन 2 पाई/7। अच्छा 8 है, हाँ 8 पाई/7 बाई 8 साइन पाई/7। देखा? अब बताओ, जबकि यहाँ पाई/7 है, यहाँ पे 8 पाई/7 है, तो इसको ऐसे रख सकते हैं बताओ, पाई प्लस पाई/7। तो 8 साइन पाई/7। इस बार क्या है, साइन का फॉर्मूला, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये पढ़ाया हूँ, सब बातें स्टार्टिंग में बताया हूँ मैं। और ये क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो उसमें कॉस नेगेटिव होता है। तो बताइए, ये पाई प्लस थीटा का काम कर रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस साइन पाई/7 बाई 8 साइन पाई/7, दोनों कटा तो माइनस माइनस प्लस होकर 1/8। ठीक है, तो इसमें टोटल मिला के कितना फॉर्मूला यूज हुआ है, 3 फॉर्मूला। एक तो ये वाला फॉर्मूला, और एक ये वाला, और एक ये वाला, टोटल मिला के 3 फॉर्मूला यूज हुआ है, जो ऐसे करके आपका बनेगा। तो देख लीजिए ये, हाँ अब बोलिए किसको क्या दिक्कत था इधर, ये समझ में, 3 पाई, ये देखो पैटर्न में नहीं मिल रहा था, पाई/7 था, 2 पाई/7 था, लेकिन 3 था, जबकि क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए। तो देखो, तो इसको लिखा गया पाई-4 पाई/7 लिखा गया, क्योंकि जब सॉल्व करोगे फिर से एलसीएम लोगे, तो यहाँ 7 चला जाएगा, में से 4 चला जाएगा, तो कितना होगा, 3 पाई/7। तो इतना आया, और इसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस लगाया तो पहले निकल गया माइनस, इधर निकाल दिया, और फिर कॉस हो गया, थीटा का काम 4 पाई/7 की। ठीक है, चलो अंतरा समझी तुम, संस्कृति समझ रही हो?